हेलो एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री की 48th वीडियो होगी। ये लूसेंट जीके के न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं हम लोग। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाजनपद पीरियड में अभी नंदा डायनेस्टी देखेंगे, तो देख लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। एंशियंट इंडिया अभी ये देख रहे हैं हम लोग, और एंशियंट इंडिया में क्या पढ़ रहे हैं? महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड आपको 600 बीसी से लेकर के 325 बीसी के पीरियड में देखने को मिलेगा। महाजनपद पीरियड में क्या क्या देख ली है हम लोगों ने? तो 16 महाजनपदाज के बारे में, राइज ऑफ मगधा, हरण्यक डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी ये देख चुके हैं। आगे क्या देखनी है? नंदा डायनेस्टी के बारे में और फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में। फॉरेन इन्वेजन में 2 इन्वेजन थे, ईरानियन इन्वेजन या फिर आप पर्शियन इन्वेजन भी बोल सकते हो, और दूसरी थी मैसिडोनियन इन्वेजन। तो फॉरेन इन्वेजन देखेंगे, उससे पहले नंदा डायनेस्टी देख लेते हैं। नंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फॉरेन इन्वेजन पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद मगध पे नंदा डायनेस्टी का रूल हुआ, और ये रूल 344 बीसी से लेकर के 323 बीसी तक रहा। इन्हीं के टाइम पे, नंदाज के टाइम पे, मगध जो है वो काफ़ी एक्सपेंड कर गया और फाइनली एक अंपायर बन गया। नंदा डायनेस्टी के पहले रूलर थे महापद्मा नंदा। इन्होंने एक न्यू लाइन ऑफ किंग को इस्टेब्लिश किया जिसको नंदाज बोलते हैं। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि महापद्मा नंदा जो है वो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे। महापद्मानंदा के बारे में देख लेते हैं। ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे पुराण जो है, पुराण इनको सर्वक्ष त्रंटक बोलता है। इसका क्या मतलब है? अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियाज। तो जितने भी उस टाइम पे राजा थे उनको हराने वाले माना जाता है महापद्मानंदा को पुराना के द्वारा। फिर पाली टेक्स्ट में इनको उग्रसेना बोला गया है, मीन्स ऑनर ऑफ ह्यूज आर्मी। इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, एक ह्यूज आर्मी थी। महापद्मानंदा को पुराण एक रात भी बोलता है। एक रात का मतलब होता है सोल मोनार्क। सोल मीन्स एकमात्र, तो एकमात्र मोनार्क इनको बोला गया पुराण के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे जो भी डायनेस्टीज हुआ करती थी उनको हरा दिया गया महापद्मानंदा के द्वारा, और इस कारण से इनको जो है सोल मोनार्क बोला जाता है। और आपको पता है कि महापद्मानंदा के टाइम पे जो है मगध काफ़ी एक्सपेंड कर गई और मगध जो है एक एम्पायर बन गई। इस कारण से महापद्मानंदा को फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बोलते हैं। ये आप ध्यान में रखो कि इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट एम्पायर बिल्डर किसको बोला गया है? महापद्मानंदा को। इनको सक्सीड किया गया इनके 8 बेटे के द्वारा, जिसमें से लास्ट बेटे का नाम क्या था? धनानंद। धनानंद जो थे ये लास्ट रूलर रहे, लास्ट किंग रहे नंदा डायनेस्टी के। और ग्रीक टेक्स्ट में ऐसा माना जाता है कि जो एग्रेम्स और जेंट्रम्स जो नाम यूज किया गया है वो धनानंद के बारे में ही है। धनानंद के टाइम पे ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। अलेक्जेंडर ने अटैक करी थी। ये जो देख रहे हो आप मैसिडोनियन एम्पायर, यहाँ नॉर्थ वेस्ट में। तो अलेक्जेंडर जो है वो ड्रीम कर रहे थे, सपना देख रहे थे पूरे वर्ल्ड को कन्क्वायर करने का। तो उसी सिलसिले में वो इंडिया के तरफ भी आए थे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट से ही लौट गए और धनानंद के कारण ही लौट गए। तो ये ध्यान में आप रख सकते हो कि धनानंद के टाइम पे ही अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा था नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे 326 बीसी में। ग्रीक एक राइटर थे कार्टियस। ये अलेक्जेंडर, ये जो मोसिडोनियन एम्पायर देख रहे हो आप, तो अलेक्जेंडर के साथ जो है कुछ राइटर भी थे जिसमें से कार्टियस जो थे ये भी आए थे। तो इन्होंने जब पता करा कि जैसे मैसिडोनियन एम्पायर है तो मैसिडोनियन एम्पायर के मगध एम्पायर किस डायरेक्शन में पड़ेगा? ईस्ट में पड़ेगा। तो कार्टियस को पता चला कि ईस्ट में एक एम्पायर है, तो वो गए वहाँ, उनके बारे में पता करा आसपास से। तो उनको पता चला कि धनानंद के पास तो एक ह्यूज आर्मी है जिसमें 20,000 कैवलरी है, मीन्स घुड़सवार हैं। फिर 2 लाख इन्फेंट्री है जो पैदल चल के लड़ते हैं, वो लोग हैं आर्मी में। 2,000 रथ है और 3,000 जो है हाथियाँ हैं। तो ये कार्टियस को पता चला, तो कार्टियस ने अपने टेक्स्ट में जो है, बुक में जो है लिखा भी है। तो ये ध्यान में रख सकते हो आप। और यही रीज़न था जब धनानंद के बारे में इनको पता चला अलेक्जेंडर के आर्मी को, तो ये डर गए
कि धनानंद तो काफ़ी पावरफुल राजा है, कैसे जाएंगे हम लोग। तो वो अलेक्जेंडर को बोलने लगे कि हम लोग नहीं जाएंगे, अगर गए तो लौट के आएंगे नहीं। तो अलेक्जेंडर बोला कि जब आर्मी ही मना कर रही है तो मैं क्या करूं। तो इनको लौटना पड़ा। ये गंगेटिक वैली तक मार्च करना चाहते थे, मीन्स इंडिया में अंदर भी आना चाहते थे नॉर्थ में, लेकिन नॉर्थ में इन द सेंस कि मैसिडोनियन एम्पायर के ईस्ट में पड़ा। तो ये आना चाहते थे लेकिन आर्मी मना कर दी, तो इनको लौटना पड़ा। तो ये ध्यान में रख सकते हो आप। इस तरह से नंदा डायनेस्टी ख़त्म हो गई 322 से लेकर के 21 बीसी तक, और नई डायनेस्टी आई मौर्य डायनेस्टी। और ये जो मैप देख रहे हो आप स्काई ब्लू कलर में, ये मौर्यन डायनेस्टी थी। तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में आगे पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल पाएगा। अभी जस्ट आप ध्यान में रखो कि नंदा डायनेस्टी के बाद, जो कि 322 से 21 बीसी आप मान सकते हो कि उस टाइम पे ख़त्म हो गई नंदा डायनेस्टी। और किसके द्वारा हराया गया नंदा डायनेस्टी को, तो मौर्य डायनेस्टी के द्वारा। और फिर मौर्य डायनेस्टी रूल करने लगी, और मौर्य डायनेस्टी के पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड करा था मौर्यन डायनेस्टी की। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हो आप। बाकी आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसा लगा। अपना ध्यान रखिए, बाय।